और चले यहां से रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में पाकिस्तान को बेनकाब करने की कूटनीतिक तैयारी, पाक को बेनकाब करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार, 32 देश जाएगा 7 प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के 20 सांसद शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में विपक्ष का मंथन, एक बार फिर से जुटेंगे इंडिया गठबंधन के दल। बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे नेता। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक, पटना पहुंचे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। कहा 243 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, हरियाणा पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद फग्गन सिंह की ने दी सफाई। कहा, मैंने अपने भाषण में भारतीय सेना के सम्मान की बात कही, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यूपी के बहराइच में दरगाह पर वार्षिक जेठ मेले पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को नमाज अदा करने की अनुमति दी। बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने दी जानकारी। यूपी के अलीगढ़ में भी तुर्की के सेब पर प्रतिबंध, व्यापारियों ने सेब का किया बॉयकॉट। फल व्यापारियों ने कहा, तुर्की से किसी भी तरीके का नहीं करेंगे व्यापार। राजस्थान के अजमेर में भी तुर्की के सेब पर प्रतिबंध, व्यापारियों ने सेब का किया बॉयकॉट। फल व्यापारियों ने कहा, तुर्की से आयात किए गए सेब और दूसरे फलों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटना में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, बॉलीवुड एक्टर भी होंगे शामिल। महेंद्रगढ़ में आज सीएम सैनी की धन्यवाद रैली, पीडब्ल्यूडी ने शहर भर में सड़कों के गड्ढों को भरा। शनिवार को कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, छिंदवाड़ा में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पुतला जलाते हुए नोकझोंक, सेना पर दिए बयान पर नाराजगी जताई गई। यमुनानगर में खुद को जिंदा साबित करने के लिए महिला काट रही विभागों की टक्कर, पति ने 2023 में मृत घोषित कर उसकी डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा दिया था, और वो भी इसीलिए ताकि उसको मिलने वाला डिपो से गेहूं ना मिल सके। अंबाला की माही ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा में टॉप किया, शिक्षा मंत्री ने फोन कर दी बधाई। सीजफायर के बाद फिर से लौटे श्रद्धालु, धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू हुई। जून में शुरू होगी सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा, 5 साल बाद रास्ता खुलने से स्थानीय लोगों में उत्साह। यूपी में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू, वाराणसी में कतरनिया घाट से दूधवा टाइगर रिजर्व तक जंगल सफारी का ले सकेंगे लोग आनंद। अभी केवल शनिवार और रविवार को ही लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रहते थे, दोनों ने बदल लिया था नाम। दिल्ली के पहाड़गंज में दीवार गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत। असम के कोकराझार में संदिग्ध मोटार विस्फोट से मौत, विस्फोट में 13 वर्षीय एक लड़के की मौत। पंजाब के पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर एक कार सवार को 2 लोगों पर फायरिंग कर दी, बाइक सवार 2 लोगों ने की फायरिंग, कार सवार एक शख्स को सिर पर लगी गोली। दिल्ली के नरेला से गोगी गैंग से जुड़े 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, कुख्यात गैंगस्टर अक्षय पलाड़ा के संपर्क में थे बदमाश, बदमाशों के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, भागने में कामयाब हुआ दूसरा तस्कर, तलाशी अभियान जारी।
यूपी में गौ तस्कर के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 5 गौ तस्कर गिरफ्तार, मामले में कार्रवाई जारी। यूपी के कौशांबी में सनसनीखेज वारदात, बच्चों का अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा था युवक अभय द्विवेदी। गृह मंत्रालय के पोर्टल NCMEC से मिली सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में केस हुआ दर्ज। प्रयागराज में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की संदिग्ध मौत, 2 टीचरों पर बच्चे के साथ मारपीट का आरोप, परिजनों ने दर्ज कराया केस। यूपी के बरेली में 58 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या, गले और सिर पर किया गया वार, खेत के पास पड़ा मिला शव। यूपी के बिजनौर के साहूकार प्रिंस चौधरी के घर पर IT का छापा, गुढ़नपुर गांव के आवास पर छापेमारी, आयकर विभाग के कई बड़े अफसर शामिल। यूपी के बिजनौर में कार में सवार बदमाशों ने की ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट और फायरिंग, बिजली के पोल से टकराकर नहर में गिरी बदमाशों की कार, बिजली का तार भी टूटकर नहर में गिरा। हादसे में दोनों बदमाशों की मौत, एक पुलिसकर्मी घायल, एक का इलाज जारी। यूपी के वृंदावन में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, रेस्टोरेंट के वॉशरूम में दिया गया घटना को अंजाम, रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर श्रद्धालुओं ने लगाया आरोप। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर के साथ दबंगों ने की मारपीट, आपसी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने की मारपीट, गंभीर रूप से घायल प्रॉपर्टी डीलर का इलाज जारी। हरिद्वार में पुलिस ने हर की पैड़ी के पास से बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी महिला, बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बच्चों और महिलाओं समेत 90 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, सभी ने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की। ग्वालियर में किराना दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, उधारी पैसे मांगने पर विवाद के बाद फायरिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। MP के कवलारी में 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या, घर से बुलाकर युवकों को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद फरार हुए आरोपी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सिंगुपुरम राजमार्ग पर कई वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 8 अन्य लोग हुए घायल। घायल यात्रियों का श्रीकाकुलम अस्पताल में चल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम खदान में 3 मजदूरों की मौत, पुलिस जांच में जुटी, परिवार में पसरा मातम। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रक के पलटने से भीषण सड़क हादसा, बियर से भरी थी ट्रक, चालक और सह चालक को आई मामूली चोटें, घायल ड्राइवर की मदद करने के बजाय बियर चुराते दिखे लोग। तमिलनाडु में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 15 लोग हुए घायल, बस और ट्रैक्टर से टकराने के बाद हुआ हादसा। दिल्ली NCR में बदला मौसम, झमाझम बारिश के बाद गिरा तापमान, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बिहार के 33 जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई। तमिलनाडु के एडप्पाडी और इसी के साथ ही आसपास के इलाकों में भारी बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 दिन ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया, 19 से 20 मई को ज्यादातर क्षेत्रों में होगी बारिश, 50 की स्पीड से चलेंगी तूफानी हवाएं। राजस्थान और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर, आज दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से, मुकाबला होगा आर या पार, शाम 7:30 बजे होगी टक्कर। RCB वर्सेस कोलकाता मैच बारिश की वजह से रद्द, कोलकाता प्लेऑफ की रेस से बाहर, बेंगलुरु पहुंची टॉप 4। सचिन तेंदुलकर ने BCCI मुख्यालय में SRT 100 का उद्घाटन किया, इसे दिल को छू लेने वाला क्षण बताया।
तेंदुलकर और गावस्कर के बाद वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा का हुआ स्टैंड। माता पिता ने किया उद्घाटन। भारतीय कप्तान बोले, सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर परिवार संग पहुंचे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। कांस फिल्म फेस्टिवल में स्ट्रैपलेस रेड गाउन में नजर आई जैकलीन। फोटो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। फिल्म रेड 2 ने 16वें दिन भी की करोड़ों की कमाई। 139.35 करोड़ रुपए का अब तक टोटल कलेक्शन। मोहनलाल की फिल्म का जलवा जारी। थुडारम ने 100 करोड़ क्लब में बनाई जगह। 22वें दिन फिल्म ने किया 1.5 करोड़ का कलेक्शन। मोलेस्टेशन का शिकार हुई निमृत कौर आहलूवालिया। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने की गलत हरकत। खुद अभिनेत्री ने किया खुलासा। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को बॉयकॉट करने की उठी मांग। पहलगाम हमले पर रिएक्ट न करने पर लोग नाराज। 20 जून को रिलीज होने वाली है आमिर खान की मूवी। पाक कलाकारों के समर्थन पर सुष्मिता सेन हुई ट्रोल। यूजर्स बोले, बहन वहां जाकर काम करिए। एक्ट्रेस ने कहा था, क्रिएटिविटी में सरहद नहीं होती। पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बैन करने के बाद ओटीटी से हटाए जा रहे टर्किश ड्रामा G5 ने सबसे पहले की पहल। यूट्यूब से भी हटाए जा रहे शोज।